Students, myself Shyam Singh Rawat, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering of ITMGY। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने ओवरव्यू दिया मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का कि किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की स्टडी करनी है, जिसमें आपका RGPV के अकॉर्डिंग दी हुई स्कीम, RGPV के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस क्या था, उसमें किस तरीके से कौन कौन से शॉप में आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक आपका रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई रॉ मटेरियल, कोई मेटल है, उस पर आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसे आप यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ऑपरेशन से आपका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और कई बार नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस पर परफॉर्म करनी पड़ती हैं, तब जाके वो फाइनल या यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बेसिक रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, इसका ओवरव्यू आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप स्टडी करेंगे बेसिक फाउंड्री शॉप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको बेसिकली 4-5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें आपका कास्टिंग प्रोसेस है, सबसे इनिशियल प्रोसेस, सबसे ओल्ड प्रोसेस है, जिसमें मटेरियल को मेल्ट करके आप रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटल कटिंग है, वेल्डिंग प्रोसेस है, फॉर्मिंग प्रोसेस है। ठीक है, और आपकी कारपेंट्री शॉप है, जिसमें वुड वर्क होता है, वुड वर्किंग जो ऑपरेशन है वो अपन कारपेंट्री शॉप के अंदर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओवरव्यू देखें वीडियो का। प्रीरिक्विसाइट नॉलेज या पॉइंट्स, लर्निंग आउटकम्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू कास्टिंग प्रोसेस, पैटर्न अलाउंसेस, पैटर्न मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, उसके साथ 2-3 क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो ये आपका इस वीडियो का ओवरव्यू है, जिसमें प्रीरिक्विसाइट जो नॉलेज है उसके लिए स्पेसिफिक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको मटेरियल्स के बारे में कि कौन से मटेरियल को आप कितने टेम्परेचर पे उसको मेल्ट करते हैं, और किस मटेरियल का कितना मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कास्टिंग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो कास्टिंग जो ऑपरेशन है, कास्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसकी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके थ्रू, तो वो कहाँ बनाते हैं, वर्कशॉप का जो एक सेक्शन है फाउंड्री शॉप के अंदर, उस कास्टिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम्स हैं आपके, लर्निंग आउटकम्स में आपका बेसिक जो कास्टिंग प्रोसेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न मटेरियल्स क्या हैं, और उस पैटर्न की किस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो पैटर्न कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है, तो जैसा कि आपको जो चार्ट है उसमें दिखाई दे रहा है कि रॉ मटेरियल से आप यूजफुल जो प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकता है, और सिंपल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकता है। तो डिफरेंट ऑपरेशंस का यूज करके आप उसे जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड्स हैं, यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें तो डिफरेंट टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें कास्टिंग प्रोसेस है जो कि फाउंड्री शॉप में परफॉर्म करेंगे, जिसका आप यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से आपकी कास्टिंग प्रोसेस होती है। सेकंड जो प्रोसेस है वो आपकी फॉर्मिंग प्रोसेस, जो कि स्मिथी शॉप के अंदर होती है। ठीक है, थर्ड है आपकी मेटल कटिंग। मेटल कटिंग का आप स्मिथी में भी थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है उसको कट करने के लिए यूज़ करते हैं, फिटिंग शॉप में भी इसका यूज़ होता है, वेल्डिंग शॉप में भी जो एज प्रिपरेशन है उसके लिए अपन मेटल कटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस,
जो जॉइनिंग प्रोसेस है आपकी वो वेल्डिंग शॉप में परफॉर्म होगी। वुड वर्किंग जो कारपेंट्री शॉप है, ठीक है, वुड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो कारपेंट्री शॉप के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है या जो मटेरियल है उसको मेल्ट करके आप रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो परफॉर्म होगा वो फाउंड्री शॉप के अंदर होगा। तो कास्टिंग प्रोसेस में मटेरियल को सबसे पहले क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उस लिक्विड को आप सॉलिडिफाई करेंगे अपनी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज के फॉर्म में, ठीक। तो वो प्रोसेस आपकी कास्टिंग प्रोसेस होती है। फॉर्मिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस में मटेरियल को आप प्लास्टिकली डिफॉर्म करके डिजायर्ड शेप में लाएंगे, ठीक है। ये सभी ने देखी होगी, जो लोहार वर्क करता है वो आपकी फॉर्मिंग प्रोसेस या स्मिथी शॉप होती है, ठीक है। स्मिथी शॉप के अंदर इस फॉर्मिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्लास्टिकली डिफॉर्म करके मटेरियल को आप थोड़ा सा हीट करेंगे, रेड हॉट करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे, उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करके जो भी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मेटल कटिंग थर्ड जो कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग की, मेटल कटिंग। मेटल कटिंग में क्या होता है, मटेरियल को कट करके, मटेरियल को रिमूव करके डिजायर्ड शेप एंड साइज में लाया जाता है, ठीक है। जो कि स्मिथी शॉप के अंदर भी इनिशियल जो प्रोडक्ट है उसको कट करने के लिए अपन यूज़ करेंगे। फिटिंग शॉप के अंदर भी आपका मटेरियल को कट करके डिजायर्ड शेप में लाया जाएगा। वेल्डिंग शॉप के अंदर भी इनिशियल जो एज प्रिपरेशन जो पार्ट है वो अपन मेटल कटिंग से करेंगे। तो मेटल कटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है मटेरियल रिमूव करके डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मशीनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फिटिंग शॉप के अंदर जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, ठीक है, या जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो या तो वो होल के फॉर्म में होते हैं या शाफ्ट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब डिफरेंट पार्ट्स के फॉर्म में मटेरियल बनता है फिर उसको असेंबल करेंगे, तो असेंबल कब होगा, जब या तो वो होल हो या शाफ्ट हो, ठीक है, तभी आप उसको असेंबल कर पाएंगे। तो फिटिंग शॉप एक तरीके से फिट करना है, असेंबल करना है डिफरेंट पार्ट्स को और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो मेटल कटिंग से रिलेटेड पार्ट है, यहाँ पे मैनुअली आप उस मटेरियल को कट करेंगे, उसमें जो टूल्स हैं उसका यूज़ करके उसे रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है वेल्डिंग। वेल्डिंग मीन्स जॉइनिंग ऑफ टू और मोर मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो मेटल्स हैं उनको जॉइन करने के लिए अपन हीट का यूज़ करते हैं और साथ में प्रेशर और विदाउट प्रेशर आप उस पर अप्लाई करके उन पार्ट्स को जॉइन करते हैं। तो मेटल कटिंग, फॉर्मिंग या कास्टिंग प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसे वेल्डिंग के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी है वुड वर्किंग या कारपेंट्री शॉप। तो वुड से रिलेटेड जो वर्क होगा वो कारपेंट्री शॉप के अंदर होगा, जो वर्कशॉप का एक सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कई प्रोडक्ट वुड से भी बनाए जाते हैं, जैसे आपका डोर है, विंडो है, टेबल है, चेयर है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट होंगे वो कारपेंट्री शॉप के अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे कास्टिंग की। तो सबसे पहले कास्टिंग प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल इन द मोल्टन स्टेट is poured into a mold and allowed to solidify into required shape and size। ये आपकी कास्टिंग प्रोसेस कहलाती है कि मटेरियल को मेल्ट किया और जो भी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है उसका आपने सांचा प्रिपेयर किया और उस सांचे में आपने जो लिक्विड मटेरियल है वो फिल कर दिया और सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया। तो जब सॉलिडिफिकेशन होगा उसका, सॉलिड मटेरियल में जब कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड शेप एंड साइज थी वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये फ्लो डायग्राम है आपका कास्टिंग प्रोसेस का, कि इनिशियल 3 प्रोसेस रहती हैं आपकी, एक तो पैटर्न मेकिंग, दूसरा सैंड प्रिपरेशन, तीसरा मटेरियल का मेल्टिंग करना, मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये तीनों जब कंबाइंड होती हैं तब आपकी कास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। जैसा कि फ्लो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड में आपका पैटर्न मेकिंग है तो वो पैटर्न शॉप के अंदर होगा, ठीक है। बेसिकली पैटर्न होता क्या है, पैटर्न एक मॉडल ऑफ प्रोडक्ट है जिसका आप कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न
जो कि सांचा प्रिपेयर करने के लिए, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये आपका मेटल, बोर्ड, प्लास्टिक, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न से आप मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करेंगे, और मोल्ड कैविटी किसकी बनेगी? सैंड की। ठीक है, तो दो तरीके से की आपकी कास्टिंग प्रोसेस होती है, एक टेम्परेरी कास्टिंग प्रोसेस है, एक परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आपका टेम्परेरी कास्टिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट है, जिसमें जो मोल्ड कैविटी है या जो सांचा है वो आपका सैंड से बना होगा। ठीक है, तो एक साइड से आप पैटर्न तैयार करके लाएंगे जो भी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है उसमें, दूसरी साइड से सैंड प्रिपेयर करेंगे, सैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे कि जिससे आसानी से आपका मोल्ड कैविटी तैयार हो जाए। ठीक है, प्रिपेयर हो। तो दूसरी साइड में आप सैंड को प्रिपेयर करके लाएंगे और एक साइड से आपका पैटर्न आएगा। जब दोनों कंबाइंड होंगे, मतलब मोल्ड के जो सैंड है, मोल्डिंग सैंड, उसके अंदर पैटर्न को रखेंगे तो वहाँ पे आपको सांचा मिलेगा। ठीक है, तो मोल्ड कैविटी तैयार की। अब मोल्ड कैविटी तैयार हो गई है पूरे तरीके से, अब आपको मटेरियल मेल्ट करना होगा और उस कैविटी में भरना होगा। तो तीसरा पार्ट होता है मेल्टिंग। ठीक है, रॉ मटेरियल लिया, उसकी मेल्टिंग की और पोरिंग की, किसमें? मोल्ड कैविटी के अंदर। ठीक है, मोल्ड कैविटी फिल हो गई पूरी तरीके से। अब मोल्ड कैविटी को छोड़ देंगे सॉलिडिफिकेशन के लिए, कूलिंग के लिए। तो लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, कूल होगा, और कूल होने के बाद रिमूवल ऑफ सैंड मोल्ड, जो मोल्डिंग सैंड है उसको तोड़ेंगे, उससे प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, मशीनिंग करेंगे, और उसके बाद उसको चेक करेंगे कि जो रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है उसमें वो आपको मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो ये है आपका कास्टिंग का एक टेम्परेरी कास्टिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट। यदि परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस होती तो उसके लिए जो डाई है, जो जो आपकी जो मोल्ड कैविटी है वो डाई की होती या परमानेंट मोल्ड होता, तो वहाँ पे भी सबसे पहले इनिशियल आपको टेम्परेरी कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू वो डाई प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, तो इनिशियल प्रोसेस या इनिशियल कास्टिंग प्रोसेस यही है, यही फ्लो चार्ट है। परमानेंट में आप मोल्ड कैविटी परमानेंट रहती है, मेटल की रहती है, जिसको आसानी से बार बार आपको सैंड से प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आसानी से आप पोरिंग करके, ओपन करके डाई को वहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इनिशियल जो प्रोसेस है वो आपकी यही रहेगी। ओके, तो ये आपका कास्टिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट। इसके बाद है पैटर्न। पैटर्न्स आर मॉडल ऑफ प्रोडक्ट विथ सम मॉडिफिकेशन एंड दीज आर यूज्ड फॉर प्रिपेयर मोल्ड कैविटी इन कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेरी कास्टिंग प्रोसेस है उसके लिए जो पैटर्न है जनरली वुड के बनाए जाते हैं। वुड के अलावा आप मेटल के भी बना सकते हैं, प्लास्टिक के भी बना सकते हैं, वैक्स के भी बनते हैं। तो बेसिकली पैटर्न होता क्या है? पैटर्न आपका एक फाइनल प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, जो कास्टिंग आप कर रहे हैं, उसका मॉडल है विथ सम मॉडिफिकेशन, कि उसके जो शेप एंड साइज में थोड़ा सा चेंज करके आप उस पैटर्न को बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि जब मशीनिंग करें या जब मटेरियल श्रिंक हो या प्रोडक्ट को बाहर निकालते टाइम पे जो कैविटी है उसमें शेप एंड साइज में थोड़ा सा अंतर आ जाए, तो वो मॉडिफिकेशन आपको पहले से ही पैटर्न के अंदर देने होते हैं। जिससे क्या होता है, जो डिफरेंस मोल्ड कैविटी के अंदर आ रहा है वो डिफरेंस बिल्कुल एक्यूरेट या स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन किस लिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो चेंजेस आ रहे हैं वो वहाँ अपना जो एक्यूरेट आपकी शेप एंड साइज है वो मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न मोल्ड कैविटी या जो सांचा है उसको प्रिपेयर करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर की आपकी मोल्ड कैविटी है जो कि पैटर्न से बनाई हुई है। तो सबसे पहले मोल्ड कैविटी पूरा कोर जो सैंड है, कोर को मिला के भी आपकी मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हुई है, और उसमें जो आपका कोर सैंड है उसको रखा गया है। तो होलो जो कास्टिंग करते हैं उसके लिए अपन कोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो मोल्ड कैविटी के सेंटर में आपने क्या रख दिया? कोर, जिससे क्या हुआ? होलो कास्टिंग मिलेगी। ठीक है, और ये आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है मोल्डिंग बॉक्स, कोप एंड ड्रैग, जिसमें आपके पोरिंग बेसन, स्प्रू, रनर राइजर, गेटिंग सिस्टम, ये सभी पूरे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं
कास्टिंग प्रोसेस के वो रिप्रेजेंट किया गया है उसको। ठीक है, तो ये आपकी पैटर्न मटेरियल। तो डिफरेंट मटेरियल का पैटर्न्स हो सकता है, वुड से बनाए जाते हैं, प्लास्टिक, मेटल, वैक्स, ईटीसी। ये आपके डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ पैटर्न है, जिसमें जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। तो जनरली वुड के पैटर्न बनाए जाते हैं क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है, कॉस्टली नहीं होता। ठीक है, और जो इस आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। यदि आपको मास प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे अपन मेटल के पैटर्न का यूज करते हैं। प्लास्टिक का जो पैटर्न है वो सरफेस रिक्वायरमेंट अच्छी होगी, तो वहाँ पे अपन प्लास्टिक के पैटर्न भी यूज करते हैं। वैक्स का पैटर्न कहीं कुछ स्पेसिफिक जो कास्टिंग प्रोसेस है वहाँ पे यूज होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फॉर पैटर्न मेकिंग। ठीक है, इसके बाद है पैटर्न अलाउंसेज। तो यहाँ पे इससे पहले मैंने स्लाइड में जो बताया कि जो मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा पैटर्न को जो फाइनल कास्टिंग है उससे चेंज बनाते हैं या शेप एंड साइज में थोड़ा सा अंतर रखते हैं, वही अंतर पैटर्न अलाउंसेस कहलाता है। द पैटर्न एंड द पार्ट टू बी मेड आर नॉट सेम। ए पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन द फाइनल पार्ट टू बी मेड। ठीक है, तो यही जो चेंजेस है, यही जो डिफरेंस है शेप एंड साइज में, वही डिफरेंस आपका पैटर्न अलाउंसेस कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न अलाउंसेस रहते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। श्रिंकेज अलाउंस है, मशीनिंग अलाउंसेज है, ड्राफ्ट अलाउंसेज है, सेक अलाउंसेज है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के आपके अलाउंसेज रहते हैं पैटर्न के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपके किस तरीके का आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है आपका सेक अलाउंसेज। सेक अलाउंसेज एक तरीके से नेगेटिव अलाउंसेज कहलाता है, रैपिंग अलाउंसेज कहलाता है, कि जब आप पैटर्न को मोल्ड कैविटी या जो सैंड के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, तो मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करने के लिए अपन जो पैटर्न है उसको रखेंगे। तो जब पैटर्न को मोल्ड कैविटी से बाहर निकालते हैं उस टाइम पे कैसे निकालते हैं, आप प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल जो वुड का आपका पैटर्न है वो सैंड के अंदर रखा हुआ है, तो एक ड्रॉ स्पाइक टूल होता है, उस ड्रॉ स्पाइक से पैटर्न की सरफेस पे आप हैमरिंग के थ्रू फिक्स करते हैं उस ड्रॉ स्पाइक को। ठीक है, तो जब हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, मोल्ड कैविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन से। ठीक है, जो जब हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी मोल्ड कैविटी। और उसको बाहर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा उसको टिल्ट करेंगे इधर उधर, तो वहाँ पे टिल्ट करते टाइम पे भी मोल्ड कैविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तब जाके वो पैटर्न बाहर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मोल्ड कैविटी इंक्रीज हुई, तो आप पहले से मान के चलते हैं कि इतनी मोल्ड कैविटी इंक्रीज होगी सेकिंग करते टाइम पे। ठीक है, सेक अलाउंस के अंदर, तो वहाँ पे आप नेगेटिव देते हैं कि इतने आपको पैटर्न का साइज थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सेक अलाउंसेस कहलाता है। दूसरा है ड्राफ्ट अलाउंसेस। ड्राफ्ट अलाउंसेस जब पैटर्न को आप बाहर निकालते हैं, यदि वहाँ पर स्ट्रेट एज होंगी मोल्ड कैविटी की, तो उसको तोड़ते हुए वो बाहर निकलेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा सा, जो पैटर्न की एजेस हैं उसको टेपर में बनाते हैं, ड्राफ्ट में बनाते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो साइड की जो एजेस हैं वो उसको अपन ने टेपर बना दिया है। अब ये आसानी से आपका मोल्ड कैविटी से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन है वो ड्राफ्ट अलाउंसेस कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव अलाउंस है, इसमें आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रहेगा, उसको आप मशीनिंग करके उसको बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड है मशीनिंग अलाउंसेस। मशीनिंग अलाउंसेस आपका 1 से 2 आप उस पैटर्न को पहले से ही बड़ा बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सरफेस उसकी क्लीनिंग करने के लिए 1 2 आपको मटेरियल वहाँ से रिमूव करना होगा। ठीक है, तो पैटर्न में 1 से 2 आप उसको पहले से ही बड़ा बनाएंगे। तो यही जो डिफरेंस है वो आपका मशीनिंग अलाउंस कहलाता है। ठीक है, कि इतने आपको मशीनिंग करते टाइम पे रिमूव होगा मटेरियल। फोर्थ है आपका श्रिंकेज अलाउंसेस। श्रिंकेज अलाउंसेस मतलब मटेरियल जब श्रिंक होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो मटेरियल वहाँ श्रिंक होगा। ठीक है,
और सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो थोड़ा सा श्रिंक होगा। तो ये जो श्रिंकेज है लिक्विड से बिल्कुल कूल प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप डिफरेंट मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल की क्वालिटी कितनी है, कौन सा मटेरियल कितना श्रिंक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये श्रिंकेज अलाउंसेस देते हैं। कोई आपका पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यू के हिसाब से देखें तो 10 mm श्रिंक होता है या 15 mm श्रिंक होता है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कितना श्रिंकेज अलाउंसेस देना है। तो ये डिफरेंट रहता है आपका पैटर्न में और फाइनल कास्टिंग के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पैटर्न अलाउंसेस। इसके बाद हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न है। इसमें पहला है आपका सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न। तो ये सिंपल इन डिज़ाइन रहता है, आसानी से एक ही पीस से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोप एंड ड्रैग पैटर्न। तो जैसा कि आपका मोल्डिंग फ्लास्क है जिसमें कोप एंड ड्रैग 2 पार्ट रहते हैं, तो जो कोप एंड ड्रैग पैटर्न होगा वो आधा पार्ट कोप के अंदर जाएगा, आधा पार्ट ड्रैग के अंदर जाएगा। तो इस तरीके का जो पैटर्न होगा वो आपका कोप एंड ड्रैग पैटर्न है। मल्टी पीस पैटर्न, कोई प्रोडक्ट या कोई कास्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप में है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स के फॉर्म में आप पैटर्न को प्रिपेयर करेंगे और उसको असेंबल करेंगे, तब जाके आपका फाइनल पैटर्न बनेगा और आप उसका यूज करके मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका मल्टी पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न, कुछ ऐसे जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे पार्ट होंगे पैटर्न के कि वो आसानी से आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे मोल्ड कैविटी से। तो उसके लिए अपन एडिशन लूज पीस उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले एक पार्ट निकाल लीजिए, फिर जो लूज पीस है उसको बाद में निकाल लीजिए, आसानी से विड्रॉल हो जाएगा मोल्ड कैविटी से। ठीक है, तो इस तरीके का जो पैटर्न है वो आपका लूज पीस पैटर्न कहलाता है। मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका 2 पार्ट में आप उसको बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आधा पार्ट दूसरी साइड में बना दिया और आधा पार्ट दूसरी प्लेट पे बना दिया और उन दोनों प्लेट्स को आपने मैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके का जो पैटर्न होगा वो आपका मैच प्लेट पैटर्न कहलाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आधा पार्ट आपका प्लेट के दूसरी साइड में और आधा पार्ट प्लेट की दूसरी साइड में, उन दोनों को नेल से या नट बोल्ट के थ्रू आपने फिक्स कर दिया प्लेट के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका मैच प्लेट पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी थिकनेस बहुत कम होगी या पैटर्न होगा जिसकी थिकनेस बहुत कम होगी, तो जब रैमिंग करते हैं आप सेंड की, तो उस टाइम पे वो ब्रेक ना हो जाए उसके लिए अपन एक फॉलो बोर्ड लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनेगा उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन मशीनिंग से आप उसकी थिकनेस कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैटर्न की टूटने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। गेटेड पैटर्न, जो पूरा अरेंजमेंट है, जैसे स्प्रू है, रनर राइजर है, आपके गेट्स हैं, तो ये पूरा अरेंजमेंट पैटर्न के अंदर ही दे देते हैं गेटन टाइप्स के पैटर्न में। ठीक है, तो अलग से स्प्रू, रनर राइजर, गेटिंग सिस्टम ये लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आसानी से आप मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, स्वीप पैटर्न, यहाँ पे स्वीप पैटर्न के अंदर क्या होता है, सिमेट्री टाइप की जो आपकी कास्टिंग रहती है, मोल्ड कैविटी रहती है, उसको प्रिपेयर करने के लिए अपन इस टाइप के पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक हाफ तैयार कर लिया, दूसरे हाफ के लिए क्या करेंगे, उसको आप रोटेट करा देंगे और वहाँ पे आपका दूसरा हाफ भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उसको प्रोडक्ट को स्वीप करा देते हैं। ओके, तो ये आपके स्वीप पैटर्न्स।